Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss this editorial सेक्स एंड वायलेंस ऑन मैरिटल रेप। ठीक है, ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है। इस एडिटोरियल में क्या बात किया गया है, मेनली मैरिटल रेप जो है वो ऑफेंस है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहले इस पूरे एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। द गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट इट्स करेंट स्टैंड ऑन मैरिटल रेप। गवर्नमेंट जो है वो भी क्या की है, करंट सिचुएशन जो मैरिटल रेप को लेके है उस पर क्या है, स्टैंड है, खड़ा है। इट इज़ ए टाइम द यूनियन गवर्नमेंट, ये ऐसा टाइम कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो टू के कैटेगरियल स्टैंड खड़ा है कि ऑन द इशू ऑफ ट्रीटिंग मैरिटल रेप इज ए क्रिमिनल लॉ। मैरिटल रेप जो है वो क्या है, एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट बोल रहा है। इट इज़ इन्फॉर्म, और यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या, इट इज़ इन्फॉर्म द दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अर्लियर दिस वीक दैट इट वाज हैविंग रूलुक, उनको रिलुक करना चाहिए, जो कि 5 ईयर पहले बोला था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि लोग ये रिलुक करेंगे। तब टाइम आ चुका है कि वो फिर से रिलुक करे इस सिचुएशन पे, इस इशू पे। ठीक है, in 2017 the government had opposed the removal of statutory exception in section 375 of the IPC for rape committed by a man on his वाइफ। 2017 में गवर्नमेंट जो है इसके अपोज में था, जो कि द रिमूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, जो कि क्या किया गया था, रिमूवल कर दिया गया था स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन से। ठीक है, किसमें दिया हुआ, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड के, कि फॉर रेप कमिटेड, जो भी रेप कमिटेड किया जाएगा बाय ए मैन ऑन हिज वाइफ। ठीक है, इफ़ सी इज़ नॉट बिलो 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है इसके अपोज में थी जब रिमूव किया गया कि कोई भी लड़की 18 ईयर से बिलो रहे तो उस पर क्या किया जाएगा, जो अगर मैंने उसको कुछ करता तो वो क्या माना जाएगा, रेप कमिटेड हो सकता है, तो वो ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया 2007 द गवर्नमेंट हैड अपोज द रिमूवल ऑफ ए स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, जो भी स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन को रिमूव किया गया उसके में गवर्नमेंट क्या थी, अपोज थे। और क्या रिमूव किया गया, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी फॉर रेप कमिटेड बाय अ मैन ऑन हिज वाइफ इफ सी इज़ नॉट बिलो 18 ईयर, अगर वो 18 साल के नीचे नहीं है, इफ सी इज़ नॉट बिलो 18 ईयर ऑफ एज। द रिमार्क ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हम लोग यूनियन मिनिस्टर है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन हम लोग की मिनिस्टर, स्मृति ईरानी। इन पार्लियामेंट ऑल्सो डू नॉट थ्रो मच लाइट ऑन द मैटर, और उन्होंने भी इस बात पे ध्यान देना ज़्यादा नहीं समझा। और she threw much light on the matter. She merely said the government was engaged in a process to introduce a comprehensive amendment to criminal law। और ये इन्होंने क्या बताया कि गवर्नमेंट जो है वो इंगेज है इस प्रोसेस में कि वो कुछ एक कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट लेके आए, एंड वो इंट्रोड्यूस करेगी कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट टू ए क्रिमिनल लॉ में इंडिकेटिंग करेगी परहैप्स दैट द क्रिमिनलाइजिंग ऑफ मैरिटल रेप इज अनलाइकली टू बी टेकन अप इन आइसोलेशन। मैरिटल रेप को भी क्या किया जाएगा, आइसोलेट नहीं किया जाएगा, उस पर भी कुछ ना कुछ बात जरूर होगा। एट द सेम टाइम शी ऑब्जर्व दैट इट would not be advisable to condemn every marriage as a violent one and every man is a rapist। और उन्होंने क्या बोला सेम टाइम में, किसी ऑब्जर्व, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल, कि वो एडवाइजेबल नहीं करेगी, एडवाइस नहीं करेगी कि वो कंडेम करे एवरी मैरिज जो है वो वायलेंट ही हो और एवरी मैन जो वो रेपिस्ट हो। ठीक है, वन कैन ओनली इंटरप्ट दिस is a sign that the government is quite wary of agreeing with the body of opinion that favors recognizing rape is something that could happen within a marriage too। और क्या बोल रही है बात कि इंटरप्ट किया गया है कि दिस इज़ अ साइन दैट द गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एग्री हो भी रही पा रही है, वेरी ऑफ एग्रिंग विद द बॉडी की ओपिनियन रख रही है कि हम लोग कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि रेप जो है वो आफ्टर मैरिज जो है वो रेप है कि नहीं है। ठीक है, इट्स समथिंग दैट कुड हैपन विद इन ए मैरिज टू। इन 2016 में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट हैड रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था कॉन्सेप्ट को, मैरिटल रेप को, एंड सेइंग इट कैन नॉट बी अप्लाई टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी, मैरिज, सोशल कस्टम एंड वैल्यूज, रिलीजियस बिलीफ एंड द माइंड सेट ऑफ। तो क्या बताया गया कि पहले गवर्नमेंट 2016 में जब गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि मेटल रेप जो है वो कोई भी तरह का ऑफेंस नहीं है, ना ही कोई क्राइम है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम लोग इसलिए यहाँ पे ये क्रिमिनल मेटल रेप को क्राइम नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू बहुत सारे फैक्टर्स लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी की वजह से, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, कुछ कुछ सोशल कस्टम्स अभी भी चल रहा है, जो बिलीफ है, वैल्यूज, रिलीजियस बिलीफ है, एंड माइंड सेटअप ऑफ द सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए सैक्रामेंट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मैरिज उसको ट्रीट कैसे कहते हैं, सैक्रामेंट के जैसा। ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज तो
सैक्रेमेंटरी माना जाता है। देयर इज नो इंडिकेशन, यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि एज टू सॉर्ट ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम दिस फॉर्मुलेशन इफ एनी दैट द प्रपोज रिकन्सिडरेशन विल लीड टू, कि कोई भी रिकन्सिडरेशन क्या करे, लीड करे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। हाउएवर द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर ब्रूक responses marked by the ambivalence or trending toward buying time. One cannot expect the court to delay indefinitely a ruling on the constitutionality of the existing exception in rape law. क्या बताया जा रहा है कि वन कैन नॉट एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो कोर्ट जो है वो डिले करेगी इंडेफिनेटली डिले करेगी जो कि रूलिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन रेप लो का जो एक्सेप्शन है उस पर। ठीक है, दी कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट, अब कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट क्या बताया जा रहा है कि अगेंस्ट द क्राइमिनलाइजेशन रेप विद इन मैरिज दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विल बी रूइंड एंड दैट इज लायबल टू मिस यूज, और इसका क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा मिस यूज भी किया जा सकता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैरिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, नो लॉन्गर होल्ड गुड, और ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहने वाला है। द कंट्री हैज़ अडॉप्टेड ए डोमेस्टिक वायलेंस लॉ दैट इनेबल ए कंप्लेंट अगेंस्ट फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़, और कंट्री जो है वो अडॉप्ट कर चुकी है पहले से ही कि एक ऐसा वो मतलब मेरा ये मेंबर्स सेलेक्ट करेगी जो क्या करेगी, वो सिर्फ देख रही कि डोमेस्टिक वायलेंस जो भी हो रहा है चाहे फिजिकली हो चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ हो, उस कंप्लेंट को एनेबल कर सके और उस पर वो काम कर सके। द कंट्री हैज़ अडोप्टेड डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। ठीक है, तो कंट्री क्या की है, अडोप्ट कर चुकी है डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, जिसमें क्या होगा, कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम है बाई सेक्सुअली और या बाई फिजिकली अपने हस्बैंड से, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, अगेंस्ट फिजिकल सेक्सुअल द आईपीसी ऑल्सो होल्ड क्रुएलिटी टू बी एन ऑफेंस इन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट, और बताया गया आईपीसी जो है वो अभी क्रुएलिटी जो जो भी वोमेन में क्रुएलिटी होता है उसको भी क्या है, एक ऑफेंस मान चुके हैं। ठीक है, इन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देयरफॉर मेकिंग ए मैरिटल रेप इज ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड लाइकली टू ruin द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एनी मोर देन अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएल्टी वाइल्ड। तो हम लोग इसकी जगह क्या कर सकते हैं, जो मैरिटल रेप है उसके रिप्लेस कर मतलब उसको ऑफेंस ना मान के हम लोग उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक लो। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस लो जो कि क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है, इसमें क्या कर सकता है, कोई भी जाके क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है जो भी इशू होता है। देयरफॉर मेकिंग ए मैरिटल रेप इज ए क्रिमिनल ऑफेंस अनलाइकली टू ruin, उसको ruin ना किया जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एनी मोर देन ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सिमिलर डोमेस्टिक वायलेंस में भी आप वही कर रहे हो कि कंप्लेन कर रहे हो, या तब क्या कर सकते हो, आपको अगर ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है तो आप उसको उसको उस बात को लेके आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अब स्पेशलिटी गवर्नमेंट बोली कि हम इस पर मैरिटल रेप को ऑफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ऑफेंस करने से बहुत अभी इंडिया में बहुत कुछ जैसे रिलीजियस फेथ बताया गया है, हिंदूज का गवर्नमेंट बताया गया, बहुत कुछ बताया गया, तो उसको लेके इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा, इस वजह से क्या होगा, ये अभी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है वो भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दिस एक्सेप्शन गिवन टू मैरिटल रेप हार्क बैक एज द रिपोर्ट बाय द जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी, जे एस वर्मा कमेटी के द्वारा जो बोला गया है रिपोर्ट में कि नोटेड बाय रिकमेंडिंग इट्स रिमूवल, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, इट्स रिमूवल टू एन आउटडेटेड नोशन एंड द मैरिज दैट ट्रीटेड द वाइफ एज अ हस्बैंड प्रॉपर्टी। क्या क्या बताया गया है कि वो रिमूवल करे जो भी आउटडेटेड नोशन, जो पहले जो बात था उसको आउटडेटेड अभी के प्रेजेंट के नोशन के हिसाब से अकॉर्डिंग से, अगर पुराना बात अभी के कंपेयर में किया जाए, और अगर पुराना बात जो नोशन था कि हस्बैंड का जो वाइफ है वो क्या एक तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो जो है वो बहुत पुराना नोशन है, तो उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। द नोशन ऑफ एम्प्लॉयड कंसेंट विद इन मैरिज इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन अ मैरिज लॉ दैट अलाउ फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंजुगल राइट एज ए रेमेडी दैट अदर पार्टी टू ए मैरिज में अवेल ऑफ लुकिंग एट a marriage through the anachronistic lens of convention, the view that the wife is under the husband's authority always शुड नॉट बी अलाउड। क्या बताया जा रहा है कि जो भी नोशन है वो इम्प्लाइड कंसेंट के साथ हो, जो भी मैरिज के बाद जो भी चीज़ हो वो दोनों के कंसेंट के साथ हो विद इन ए मैरिज इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैरिज लो जो है वो अलाउ कर रहा है फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, और रेमेडी भी करे दैट इधर पार्टी टू ए मैरिज में अवेल ऑफ, जो कि मैरिज से हम लोग कोई भी पार्टी क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरा भी बात चले उसके बाद लुकिंग एट ए मैरिज थ्रू द लेंस ऑफ द व्यू दैट द वाइफ इज अंडर द हस्बैंड्स अथॉरिटी ऑलवेज, और ये भी हम लोग हमेशा क्या व्यू देखते हैं कि वाइफ जो है वो किसके अंडर अथॉरिटी अंडर में है, हस्बैंड के अथॉरिटी में। शुड नॉट बी अलाउड, उसको अलाउ तक नहीं रहता है, शुड नॉट
बी अलाउड टू ओवरराइड द ऑटोनॉमी ऑफ मैरिड वोमेन ओवर देयर पर्सन्स। और कहता जा रहा है कि उनको अलाउड नहीं मिलता है टू ओवरराइड कर सके ऑटोनॉमी को, अपना जो भी ऑटोनॉमी है ऑफ ए मैरिड ऑफ वोमेन ओवर देयर पर्सन्स। ठीक है, तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में वो नहीं जा सकती है। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो गया कि हस्बैंड के वो क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी की जो जो हस्बैंड बोलेंगे वही कर सकती है उस, और अपना वो कंसेंट नहीं दे सकती है, हस्बैंड ही बस कंसेंट देगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है तो कि जो मैरिड रेप है उसको एक तरह का ऑफेंस माना जाए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बोला गया था, एक फॉर्मल जज के द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो ये आज का पूरा एडिटोरियल का एनालिसिस था। ठीक है, थैंक यू गाइस।